ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी। ईरान ने जंगबंदी पर अमल शुरू कर दिया। ईरान के वजीर खारजा ने कहा, इसराइली जारियत के खिलाफ हमारी अफवाज की कार्रवाइयां आखिर वक्त तक जारी रहीं। हमारी अफवाज हर हमले का जवाब देने के लिए खून के आखिरी कतरे तक तैयार है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल पाकपुर ने कहा कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ दोबारा जारियत की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कामयाबी और फतह पर मिलत ईरान और शोहदा के अहले खाना को मुबारकबाद पेश करते हैं। इसराइल ने भी अपनी फजाई हुदूद खोल दी। जंगबंदी पर अब तक कोई रद्द अमल नहीं दिया। इसराइल और ईरान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान सदर ट्रंप ने किया। अमरीकी सदर ने कहा, इसराइल और ईरान ने मुकम्मल जंगबंदी पर इतफाक कर लिया है। ईरान की जानिब से जंगबंदी के 12 घंटे बाद इसराइल जंगबंदी शुरू करेगा। 24 घंटे बाद 12 रोज़ा जंग मुकम्मल खत्म होगी। उम्मीद है जंगबंदी हमेशा के लिए कायम रहेगी। ट्रंप ने कहा कि इसराइल और ईरान दोनों तकरीबन बैक वक्त उनके पास आए। दुनिया और मशरिक़ वस्ता जंग के असल फाते हैं। दोनों अक़वाम को बहुत मोहब्बत, अमन और खुशहाली मिलेगी। अगर ये दुरुस्त रास्ते से हट गए तो बहुत कुछ खोएंगे। खुदा इसराइल और ईरान पर रहमत नाज़िल करे। ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान के बाद ईरान के इसराइल पर वक्फे से 6 मरहलों में मिसाइल हमले। जनूबी शहर बीर शेबा में मिसाइल गिरने से तबाही, 7 इसराइली हलाक, 20 से ज़ायद जख्मी। इससे पहले इसराइल ने तेहरान और करीबी शहरों पर शदीद हमले किए। करज और राजाई शहर में भी कई जोरदार धमाके सुने गए। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा। इसराइल का ईरान के एक और एटमी साइंसदान को कत्ल करने का दावा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का आगाज। 100 इंडेक्स में 4300 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे से हुआ। तेजी का रुझान बरकरार। आलमी मंडी में खाम तेल ब्रेंट की कीमत तकरीबन 9% गिर गई। कीमत $70 फी बैरल पर आ गई। WTI खाम तेल की कीमत 7% से ज़ायद कम होकर $68.51 पर आ गई। मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और कुवैत में भी अपनी फ़ज़ाई हुदूद खोल दी। फ़ज़ाई हुदूद में परवाज़ों के रश की वजह से अमारात में फ़्लाइट शेड्यूल में रद्दोबदल। कौमी एयरलाइन का खलीज के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल। परवाज़ों में 4 से 13 घंटे ताख़ीर। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ एयरपोर्ट से 55 परवाज़ों की रवानगी में ताख़ीर। कतर में ईरानी हमलों के बाद ट्रंप और अमरीकी नायब सदर ने अमीर कतर के साथ इसराइल ईरान जंगबंदी की तजवीज़ पर तबादला ख्याल किया। खबर एजेंसी के मुताबिक ट्रंप ने अमीर कतर को बताया कि इसराइल ने जंगबंदी पर रजामंदी जाहिर की है और ईरान को जंगबंदी पर आमादा करने के लिए कतर से मदद की दरख्वास्त की। कतर के वज़ीर आज़म ने ईरानी हुकाम के साथ गुफ्तगू में उन्हें अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ पर मुत्तफ़िक कर लिया। व्हाइट हाउस ओहदेदार का कहना है, ट्रंप ने पीर की सपहर इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की। सदर ट्रंप ने सीज़फायर मुआहदे के लिए सालसी की। अमरीकी नायब सदर JD वेंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो और अमरीकी मंदूब विटकॉफ ईरानी हुकाम के साथ बराह रास्त और बिलवास्ता राब्ते में रहे। व्हाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक इसराइल ने इत्तफाक किया कि ईरान ने मजीद हमले नहीं किए तो वो जंगबंदी के लिए तैयार है। ईरान ने अमरीका को इंदिया दिया कि वो मजीद हमले नहीं करेगा। इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में धमाके। इराकी फौजी ओहदेदार के मुताबिक शिमाली बगदाद के कैंप ताजी मिलिट्री बेस को ड्रोन ने निशाना बनाया। ड्रोन हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैंप ताजी मिलिट्री बेस इराकी और इत्तेहादी अफवाज के ज़ेर इस्तेमाल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़श्ता शब के हमलों के बाद अमीर कतर और बरादर अवाम से इजहार एकजहती करते हैं। अपने कतरी भाइयों बहनों और पूरे खित्ते की अमन और सलामती के लिए दुआ गो हैं। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी को वाहिद रास्ता समझते हैं। फ्रांस की फरीकैन से सफारतकारी की तरफ आने की अपील। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि अफरा तफरी का ये चक्कर अब खत्म होना चाहिए। ये भी कहा है कि ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमलों से मुतालिक कोई कानूनी फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है।
ईरान में हुकूमत की तब्दीली बमबारी से नहीं, अवाम की मर्जी से होनी चाहिए। ईरान की जेल पर इसराइली हमले काबिल मुजम्मत हैं। फ्रांसीसी वजीर खारजा ने कहा है कि ईरान का कतर में हमला कशीदगी में खतरनाक इजाफा है। तहम्मुल का मुजाहरा करने और मुज़ाकरात में वापस आने का मुतालबा करते हैं। अमरीका ने ईरान पर हमलों से पहले फ्रांस को नहीं बताया था। मैं देख रहा हूं, आप दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं, ऐसा ना करें। ट्रंप ने अमेरिकी महकमा तवानाई को मजीद तेल निकालने की हिदायत भी की थी। ईरान में अमरीकी हमलों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई ने रूसी सदर पुतिन से मजीद मदद की दरख्वास्त कर दी। ये दरख्वास्त खत की सूरत में वजीर खारजा अब्बास अरागची ने मुलाकात में रूसी सदर को पहुंचाई। रूसी सदर ने कहा है कि ईरानी अवाम की मदद की कोशिश करेंगे। रूसी सदर ने कहा कि ईरान के साथ तनाज़े में मशरिक़ वस्ता से बाहर की क़ुव्वतों का शामिल होना दुनिया को बड़े ख़तरे की तरफ ले जा रहा है। रूस का कहना है कि ईरान के साथ मुख्तलिफ शोबों में काम कर रहे हैं। ईरान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन की तफसीलात बताना गैर जिम्मेदारी होगी। अब्बास अरागची ने कहा है कि अमरीका इसराइल के इक़दाम गैर कानूनी और नाजायज़ हैं। रूस तारीख की सही जानिब खड़ा है। अमरीकी सेनेट में ऑपोजिशन लीडर चक शूमर ने ईरान पर हमले से मुतालिक ब्रीफिंग का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप को ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से पहले कांग्रेस को आगाह करना चाहिए था। मशरिक़ वस्ता में ईरानी मिसाइल अब अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं। मशरिक़ वस्ता में हजारों अमरीकी फौजियों की जानें खतरे में पड़ गई हैं। इसलिए ट्रंप इंतजामिया ईरान पर हमले और इसके रद्द-ए-अमल से मुतालिक ब्रीफिंग दे। ट्रंप इंतजामिया किसी भी अमरीकी रद्द-ए-अमल की तफसीलात, दायरा कार और टाइमलाइन से मुतालिक सैनिक को आगाह करे। अमरीका की होमलैंड सिक्योरिटी ने ईरान की जानिब से अमरीका पर साइबर हमलों के खदशात पर मबनी एडवाइजरी जारी कर दी। होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि ईरानी हुकूमत के हामी हैकर्स अमरीकी नेटवर्क्स को निशाना बना सकते हैं। एक्टिविस्ट ग्रुप्स कमज़ोर नेटवर्क्स और इंटरनेट से मुंसलिक आलात को निशाना बना सकते हैं। और ईरान का कतर में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमला, कई मिसाइल फायर। पासदारान इनकलाब ने कहा कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर हमले में उतने ही बम इस्तेमाल किए जितने अमरीका ने ईरानी जौहरी तंसीबात पर किए थे। हमले से हमारे दोस्त, बरादर, पड़ोसी मुल्क कतर को कोई खतरा नहीं। ईरान ने अपने ऑपरेशन को बशारतुल फतह का नाम दिया। अमरीकी हुकाम ने कहा कि कतर के अलावा कहीं और अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमला नहीं हुआ। कोई भी ईरानी मिसाइल कतर में अमरीकी एयरबेस को निशाना न बना सका। हमलों में कोई जानी नुकसान भी नहीं हुआ।